अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अली नवाज़ अवान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। इससे पहले कि मैं ज़रा इस पर कमेंट करूं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। 9 नवंबर को अली नवाज़ अवान को मानसरा से उठाया गया था, उनकी गिरफ़्तारी की खबर आई थी, लेकिन चूंकि आजकल जो गिरफ़्तारियां हो रही हैं इसको कहीं पर ज़ाहिर नहीं किया जाता, अदालत में पेशी नहीं होती, इस गिरफ़्तारी का कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इस तरह के जब भी किसी शख्स को उठाया जाता है तो अहले खाना उसको अगवा का नाम देकर पुलिस से रुजू करते हैं। तो अहले खाना ने पेशावर हाई कोर्ट से, यानी अदालत से रुजू करते हैं या पुलिस से रुजू करते हैं, तो अहले खाना ने पेशावर हाई कोर्ट से उनके अगवा के लिए रुजू किया कि जी उनको अगवा कर लिया गया है और 9 नवंबर को यानी उनको अगवा किया गया है। अच्छा, फिर आज 11 रोज़ गुजरे हैं 9 नवंबर को और 11वां दिन है, बल्कि तो 11वें रोज़ उनको उनके जो है वो जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामद किया गया, यानी वो जहांगीर तरीन के घर पर अचानक नमूदार हो गए और ऐसे नमूदार हुए कि उन्होंने वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर पहन रखा था और दाएं बाएं उनके एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। दाएं जानिब उनके जहांगीर तरीन खड़े हैं, बाएं जानिब अलीम खान खड़े हैं और इसके अलावा नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी भी हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने उठाए जाने के या हिरासत में लिए जाने के या गिरफ्तार किए जाने के 11वें रोज़ वो जहांगीर तरीन के घर से बरामद होते हैं। अच्छा, अब अब तो ज़ाहिर है ये हुआ है 11वें रोज़, लेकिन जब उनको उठाया गया था 9 नवंबर को, तो उससे 33 दिन पहले उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया था। वो जो वीडियो पैगाम सामने आया था उसका सिर्फ 32 सेकंड का, वो लंबा था, 4.5-5 मिनट का क्लिप था, लेकिन मैं 32 सेकंड का क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत रेलेवेंट है। ये ज़रा देख लीजिए। तो आज के बाद, क्योंकि आपके सामने जो नया तरीकाकार आया है उसमें वो अपडेट कर लिया जाता है, तो अगर मुझे अपडेट कर लिया जाता है और उसके बाद कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरी या मेरा टीवी प्रोग्राम कराया जाता है, कोई वीडियो मैसेज आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जबर के नीचे है, एक फिस्तायत के नीचे है। मैं कल भी तरीके इंसाफ में था, मैं आज भी तरीके इंसाफ में हूं, मैं कल भी तरीके इंसाफ में हूं। हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरा कोई वीडियो पैगाम आ जाए या मेरे कोई इंटरव्यू आ जाए या मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि वो ज़बरदस्ती कराया गया है। लेकिन इसमें हुआ यह है कि ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और न ही इंटरव्यू हुआ है, और सिर्फ एक तस्वीर जारी हुई है और इस तस्वीर में जो है वो हमें ये मालूम हुआ है कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी कि तहरीक इंसाफ छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये जो कुछ हो रहा है, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, जैसे अली नवाज़ अवान चले गए, पहले भी कुछ लोग गए हैं, फ़ारूक हबीब गए हैं, इसका एक वाज़ेह मकसद दिखाई देता है। मकसद ये नज़र आता है कि ये लोग जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं इन्होंने जीतना तो है नहीं, इस प्लेटफॉर्म से तो नहीं जीतना है ऑब्वियसली। तो यानी ये लोग वो हैं ज़्यादातर जिनकी अपनी कोई उस तरह से पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी, ना ये इलेक्टेबल्स हैं, ना इनकी का कोई अपना एक हल्का अहबाब है, ना इनका जैसे हर गांव देहात में लोगों का अपना एक हल्का होता है, अपने गांव होते हैं कि जी ये 25 ये जो है ना वो 10 पेंड हमारे हैं और इसमें जो 16 में से 8 यूनियन काउंसिलें ये हमारी हैं और यहाँ से तो हम लीड लेके निकलेंगे। तो और वहाँ के वोटर्स को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आमतौर पे कि वो किस पार्टी में है। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा बंदा है, हमारे काम करता है, जिस पार्टी में भी जाए हमने इसको सपोर्ट करना है। लेकिन फ़ारूक हबीब हो गए या अली नवाज़ अवान हो गए या उस्मान डार हो गए या सदाकत अब्बासी हो गए, ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई ज़ाती हल्का नहीं है, ना हल्का अहबाब है, ना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह से ज़ाती तौर पर उनका वोट बैंक मौजूद है हल्के में। तो जाहिर है इनको वोट पड़ता है पीटीआई का, इवन असद उमर को भी, तो इनको वोट पड़ता है पीटीआई का। और जब पीटीआई का वोट पड़ता है और ये पीटीआई के वोट से जीतते हैं, तो जब पीटीआई की सपोर्ट नहीं रही तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना इतना वोट बैंक है? यानी आप देखें ना कि जब ये अली नवाज़ अवान ही की मिसाल ले लें, जब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए तो ना इनका ज़ाती वोट बैंक है और ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट बैंक है। तो जब दोनों का ही वोट बैंक नहीं है तो फिर जीतेंगे कैसे? ये सादा सवाल समझने वाला है कि भाई जीतेंगे कैसे? चलें, गुलाम सरवर खान का कोई ज़ाती वोट बैंक हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन
ज़ाती वोट बैंकों से इतने बड़े बड़े हल्के नहीं जीते जाते। जैसे चौधरी निसार जो हैं ज़ाती वोट बैंक तो वो भी रखते हैं, लेकिन पिट गए थे जब उन्होंने नून लीग छोड़ी थी, नून लीग से अलग हुए थे। मुझे याद है पिछले इलेक्शन में ज़हीम कादरी होते थे, उन्होंने नून लीग से अलहदा होकर, बड़े मकबूल थे उन दिनों, RTV चैनल पर बैठे होते थे, नून लीग छोड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 1800 वोट उनको मिले, 1800 या शायद 900, बस इस तरह 1000-1500 के दरमियान उनके वोट थे। आयशा गुल्लई ने इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ छोड़ के, तो मेरा ख्याल है उनके 4 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चारों में मिला के उनके कोई 400-500 वोट थे। तो जब आप का कोई हल्का भी ना हो और आपको सिर्फ पार्टी का वोट पड़ता हो, और फिर जिस पार्टी में आप चले जाएं उस पार्टी का भी कोई वोट बैंक ना हो, तो इसका मतलब है कि सीट तो आप नहीं जीत सकते। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए अली नवाज़ अवान या फ़ारूक हबीब या बाकी लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो सीट तो ये नहीं जीत सकते, तो फिर मकसद क्या है? तो मकसद साफ नज़र आता है। मकसद ये है कि PTI के हल्के ख़राब हो जाएं, यानी एक ऐसा हल्का जहाँ पर अली नवाज़ अवान थे और वो तगड़ा हल्का था, और जब अली नवाज़ अवान ही वहाँ से निकल गए तो वहाँ पर PTI का कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं रहेगा, तो नून लीग के लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह फ़ारूक हबीब और आबिद शेर अली का एक मुकाबला था। अब फ़ारूक हबीब अगर इलेक्शन लड़ते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, तो वो तो ज़ाहिर है फ़ारूक हबीब तो नहीं जीत सकते मुकाबला, तो फिर भी आबिद शेर अली का और तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार को होगा जिसको वहाँ से टिकट मिलेगा, वहीं उन्हीं का मुकाबला होगा। तो बुनियादी तौर पर इस सारे खेल का मकसद ये है कि वो हल्के ख़राब हो जाएँ और उससे नून लीग को फ़ायदा हो जाए। अब ये नून लीग के लिए को बेनिफिट मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, क्या वाकई वो अपने बारे में ये समझते हैं कि वो तो जीत लेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से, या उनको लगता है कि ये पार्टी भी जिन्होंने बनाई है और जिन्होंने हमें शामिल कराया है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो जिता के भी देंगे। क्या वो इस हद तक यकीन कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ जो है वो वही सलूक हो रहा है जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ पिछले इलेक्शन में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल को बनाया गया, लाया गया, रोज़ एक विकेट गिरती थी, ओहो एक और विकेट गिर गई जी, हारून साहब भी चले गए जी, अब जी फ़लाँ साहब भी आ गए जी, अब ये फ़लाँ ने भी विकेट एक और गिर गई, आसिफ हसनैन भी आ गए जी। तो ये सारे लोग जो छोड़ के आते रहे इसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, तो उस वक्त तो उसकी बड़ी हाइप बनी थी। ऐसे ही वो एक नई पार्टी बन के उसमें लोग शामिल हो रहे थे, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो रही है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले, मतलब उस वक्त जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शामिल हुए थे, तो उस पर नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को एक भी सीट नहीं जितवाई गई, या एक भी सीट वो नहीं जीत सकी। तो कुछ इसी किस्म का हाल जो है वो होने जा रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी, लेकिन इससे बेनिफिट करने की कोशिश करेगी नून लीग। और शायद बुनियादी मकसद भी ये है कि इन सारे लोगों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल दो, हल्के ज़रा क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक उम्मीदवार नहीं रहेगा, एक जो है वो एक तगड़ा उम्मीदवार नहीं रहेगा, हल्का आसान हो जाएगा। तो ये इसका बुनियादी मकसद जो है वो समझ आता है, और इसी फार्मूले पर ये काम हो रहा है। अब देखें फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो अब यानी पैटर्न हम डिफरेंट देख रहे हैं। फ़ारूक हबीब आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और शेख रशीद इनके इंटरव्यू हुए, और अली नवाज़ अवान की तो महज तस्वीर जारी हुई है। गुलाम सरवर ख़ान ने जलसा करके ऐलान किया, वैसे तो खैर पहले पता चल गया था, एक मुलाकात हो गई थी, लेकिन बहरहाल बाकायदा ऐलान उन्होंने एक जलसे में किया। अंदलीब अब्बास वगैरह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-3 उनके साथ और भी MPs थी। तो ये अब मुख्तलिफ लोगों का पैटर्न मुख्तलिफ है। अब अली नवाज़ ने चूँकि ये कहा था कि मेरा कोई बयान आ जाए या मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए या इंटरव्यू आ जाए तो समझ लीजिएगा कि मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया है। तो अब ना इंटरव्यू कराया गया है, ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना उनका कोई वीडियो बयान आया है। तो इसका क्या मतलब है कि उनका ज़बरदस्ती नहीं कराया गया? तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मर्ज़ी से किया है वो। अब देखें अज़हर मिशवानी जो हैं तहरीक इंसाफ के, मैं तो रहनुमा ही कहूँगा उनको, और उनकी टीम का बड़ा अहम हिस्सा हैं। तो अज़हर मिशवानी साहब ने भी ट्वीट किया है, वो ये कहते हैं कि अली अवान के बड़े भाई 2 माह तक अगवा रहे, फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी। वो बारहा पार्टी से दरख्वास्त कर चुके थे कि हमें हलीम आदिल शेख की तरह अदालत में गिरफ्तारी देने की इजाज़त दी जाए, वरना अगवा की सूरत में सियासी वर्कर एक हद तक ही टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है। हम कमांडोज नहीं हैं, लेकिन पार्टी को उनकी बतौर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फील्ड में ज़रूरत थी तो इजाज़त नहीं मिली। जो लोग अली नवाज़ अवान, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि कितने शदीद तशद्दुद के बाद उन्होंने हथियार डाले। जो बंदा, जैसे शेख रशीद कहते हैं कि चिल्ला बड़ा सख्त था, जो बंदा अगवा हो, अदालतें खामोश तमाशाई हों, तो आप उस बंदे के साथ जो मर्ज़ी कर लें, उससे जो मर्ज़ी लिखवा लें, जिस मर्ज़ी तांगा पार्टी का रुमाल उसके गले में ज़बरदस्ती डाल दें, मुग़वी इंसान कुछ नहीं कर सकता। आखिर में उन्होंने काजी फाइज़ साहब को भी कहा है कि जी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं।
तो ये पीटीआई का ख़्याल है अली नवाज़ अमान के बारे में कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जब उस्मान डार आए थे तो उस वक्त भी उस्मान डार ने हालांकि इंटरव्यू दिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम उस्मान डार को अपना ही हिस्सा समझते हैं और हम उनको, लेकिन फ़ारूक हबीब का मामला दूसरा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के ऊपर काफ़ी सख्त इल्ज़ाम भी लगाए थे। कल एक सहाफ़ी ने ट्वीट की हुई थी, उन्होंने कहा कि जी फ़ारूक हबीब ने इमरान खान को पैगाम भेजा है कि जनाब मैंने मजबूरी की हालत में किया और मुझे माफ़ कर दें। तो सुना है कि जवाब में इमरान खान ने कोल्ड शोल्डर उनको दिखाया है, यानी इमरान खान को ने उनका एक्सक्यूज़ कबूल नहीं किया। तो मुझे नहीं पता ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं है, बहरहाल ये इस तरह की भी चीज़ हुई है। तो अब अली नवाज़ अमान और बाकी लोग जो हैं वो इस अंदाज़ में शायद अपीयर हुए हैं कि उनका की वापसी का रास्ता फिर भी मौजूद रहेगा। जब हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, वक्त बदलता पाकिस्तान में पता नहीं चलता कब बदल जाए। तो आजकल तो पीटीआई के लिए हालात साजगार नहीं है। जैसा कि मैं भी कह रहा था कि मकसद ये है कि हर हल्का ख़राब किया जाए, और ये तमाम बड़े जो पीटीआई के लीडर्स हैं ये जब तहरीक इंसाफ में ना रहें तो उसके नतीजे में चाहे ये नून लीग में ना जाएँ, लेकिन नून लीग के अपने बंदों के लिए हल्का साफ़ हो जाए। लेकिन इसमें जो इस वक्त सर्वेज़ हो रहे हैं, लोग बड़े पैमाने पर ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बल्ले का निशान लेकर कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरता है, वो बड़ा नाम हो या वो बिल्कुल अननोन हो या वो बिल्कुल नया शख्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो। वो ये कहते हैं कि इमरान खान का टिकट लेकर जो बंदा आएगा उसको वोट देंगे। अब ये बहुत बड़े पैमाने, जितने लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, माइक लेकर जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि वोट बल्ले का है, जो मर्जी आ जाए, किसी को भी खड़ा कर दे, खंबे को भी खड़ा कर दे, हम उसको वोट देंगे। तो अब ये इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मकबूल है इस वक्त, जिस तरह से बजाय लग भी रहा है कि वो किसी को भी खड़ा करेंगे उसको वोट मिलेगा। अली नवाज़ अमान के होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ारूक हबीब के होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हैरत की बात यह है कि एक शख्स जो चंद दिन पहले ये कह रहा था कि भाई मैं अगर पकड़ा जाऊं तो मेरी किसी बात पे यकीन न करना, और आज वो शख्स पकड़ा गया तो वो दूसरी पार्टी में चला गया है। अब उस पर यकीन करना है या नहीं करना, तो ये तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके वर्कर्स हैं या उनके वोटर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं या उनकी से शिकायत करने वाले हैं, वो ये फैसला करेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। जहांगीर तरीन साहब जो बड़े अपराइट पॉलिटिशियन होने का दावा करते हैं, और अलीम खान भी, हैरत की बात है ये इस इल्ज़ाम के साथ अपनी पार्टी को बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब एक बंदा उठाया जाता है और 10-12 दिन उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और 15-20 दिन बाज़ दफ़ा लगते हैं और फिर वो आपकी पार्टी में आ जाता है। तो इस पर आपको कोई हैरत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि भाई ये पार्टी तो नहीं बन रही, ये तो मजबूरन कुछ लोगों को आपके साथ ला के बैठाया जाता है, और आप स्माइल भी देते हैं। आप स्माइल देकर, आप खुश होकर उसको मफलर भी पहना रहे होते हैं, जबकि आपको पता है कि जमहूरी तरीके से ये सब कुछ नहीं हो रहा और इस तरह से पार्टी नहीं बन रही। तो जहांगीर तरीन साहब इस्तेमाल हो रहे हैं और दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनको पता है कि इस तरह पॉलिटिशियन नहीं बनते, और इस तरह से वो जो है वो उनके शायद उनको ये फेवर नहीं करेगा, और कल को उनको इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। उनसे जब पूछा जाएगा कि जहांगीर तरीन साहब ये क्या हुआ था, आप किस तरह से लोगों को अपनी पार्टी में अगवा शुदगान को शामिल कर रहे थे, कैसे लोग आपके घर से अपीयर हो जाते थे, 4-4 महीने गायब रहते थे, फिर अचानक आपके घर पर ज़ाहिर नमूदार हो जाते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल का उनके पास शाफी जवाब होगा। वो सिर्फ यही कह सकेंगे कि मुझे तो नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने तो बस रब्ता किया और कहा कि पार्टी में आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम आ जाएँ। तो ये जवाब वो देंगे जब भी उनसे से ये सवाल किया जाएगा। लेकिन इसको कितना कबूल किया जा सकता है, इस उज़्र को या इस जवाज़ को कितना कबूल किया जा सकता है, ये तो बहरहाल मैं लोगों पे ही छोड़ता हूँ। तो ये है जी सूरत हाल इस वक्त। और जो लोग इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं नून लीग के साथ, कि जी देखें जी 2018 में नून लीग के साथ भी तो ऐसे ही जाती हुई थी, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे साथ हो रही है, उस वक्त सूरत हाल मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क थी, उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। इसलिए कि कभी कोई ऐसा शख्स आपको 2018 में नहीं मिलेगा जो गायब हो जाए, अगवा हो जाए और फिर अचानक मंजर आम पर आया और तहरीक इंसाफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। ऐसा तो कोई भी नहीं था। हाँ, हो सकता है उनको पैगाम दिया गया हो कि भाई ये विनिंग पार्टी है, इसमें आना है आपने, और वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए आ गए हों, ये हो सकता है, बिल्कुल हुआ होगा और हुआ भी है। लेकिन मतलब कुछ जगहों पर हुआ भी है।
लेकिन ये कहना कि इस तरह से लोगों को के साथ वही हुआ था, नून लीग के लोगों को ऐसे ही पार्टियां छुड़वाई गई थी जैसे आज हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन नहीं बनता। और फिर इसके नतीजे में लोग दलील ये देंगे कि भाई उस वक्त 9 मई भी तो नहीं हुआ था ना, नवाज शरीफ ने सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद भी 9 मई की तरगीब तो नहीं दी थी। लेकिन सवाल फिर वो ये है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनको तो चलें आप चालान पेश करेंगे कभी ना कभी, उनको तो आप 6 महीने में तो अभी तक नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है कि उनको आप कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग 9 मई के वाक़े में शामिल नहीं थे, मुलव्वस नहीं थे, मौके पर नहीं थे, किसी भी जगह पर उनकी जियो फेंसिंग से कहीं पर भी उनकी लोकेशन नहीं आ रही है एहतजाज वाली जगह की, उन लोगों को इस तरह से उठाकर गायब करके और पार्टियों में शामिल कराने का क्या जवाब है। अब अली नवाज अवान मतलूब थे, कानून को मतलूब थे, लेकिन अब जब वो जहांगीर के घर चले गए तो उनके सारे मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे या चलें गो स्लो पे चले जाएंगे। तो बहरहाल चीज़ें अजीब व गरीब सी पाकिस्तान में हो रही हैं। ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा कि हम दायरों का सफ़र कर रहे हैं, जो यहाँ पर 30 साल पहले खड़े थे घूम घूम के वहीं आ रहे हैं, और दायरों के सफ़र में आपको पता मंजिल नहीं मिलती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।